वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, तो अब आपको उन सब का कॉन्सेप्ट जो है इन वीडियोज़ के थ्रू क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो है ये आपको, अगर जैसे कि आपकी फैमिली में अगर कोई 11th-12th का स्टूडेंट है या फिर 9th-10th में भी है, तो ये उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो है उनके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्लस उन्हें हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जिसमें आज मैं आपको परमाणु के बारे में बताऊँगी और स्थायी कण, अस्थायी कण और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम परमाणु की, तो परमाणु का मतलब होता है कि परम अणु, मतलब वो अणु जो एकदम छोटे हों। जैसे नहीं कहते हैं कि परमात्मा, परम आत्मा, यानी कि जिनसे छोटा कोई कुछ हो ही नहीं सकता, जिनसे मतलब जिनके अंदर क्या हो कि जिनका विभाजन नहीं हो सकता। तो इसी टाइप से ये परमाणु है। परमाणु यानी परम अणु, ऐसे अणु जिनका विभाजन ही नहीं हो सकता, यानी कि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, यानी वह सूक्ष्मतम कण जो क्या है अणु बनाते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि जितने भी हमारे मतलब कि एटम्स मतलब होते हैं, जितने भी हमारे केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, उन सब में क्या होता है कि परमाणु से ही उनकी शुरुआत होती है। और इसमें क्या होता है, इनका जो है हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो परमाणु क्या है, वह सूक्ष्मतम कण है जो अणु बनाते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं कि जो कि अपघटित नहीं होते, यानी कि जिनको क्या हो सकता है, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उनसे क्या होता है कि वो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं परमाणु। और जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो होता है उसका 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। और इसका जो नाभिक होती है, यानी कि जो इसके न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, उसको लगभग 10⁻13 से 10⁻12 सेंटीमीटर माना जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि परमाणु कितना सूक्ष्म कण होता है, यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, इतना सूक्ष्म कण जिसे हम क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु को हम कहते हैं कि यह दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम स्थायी कण और अस्थायी कण कहते हैं। स्थायी कण क्या होते हैं? स्थायी कण वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मेसॉन आता है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रियो आदि, न्यूट्रियो, एंटी न्यूट्रियो, ये सब आते हैं इसमें। तो ये सभी जो है वो अस्थायी कण में आते हैं। इन्हें कोई कोई न्यूट्रिनो भी बोलता है। तो अस्थायी कण मतलब जो स्थायी ना हो, यानी ये कण क्या होते हैं, यह कण किसी भी परमाणु में क्या होते हैं और तथा किसी में नहीं होते हैं, यानी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अस्थायी है। इनकी परमाणु के अंदर या बाहर कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अस्थायी कण कहते हैं, क्योंकि इनका क्या है कि फिक्स नहीं रहता है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है। हो सकते हैं कि प्रेजेंट हो और में भी नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना क्या होता है स्थायी कण। बात करते हैं फ्रेंड्स अस्थायी कण। अब बात करते हैं स्थायी कण की। तो स्थायी कण तो जनरली सबने इसका नाम भी सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं फ्रेंड्स, ये स्थायी कण होते हैं और ये कण सभी परमाणुओं में पाए जाते हैं तथा परमाणुओं के अंदर स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं, रहते हैं। अगर ये फिक्स है कि सभी परमाणुओं में पाए जाएंगे तो इन्हें हम स्थायी कण कहते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी कण कहते हैं। सभी परमाणुओं के अंदर पाए जाने के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु का मूल कण भी कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि मूल कण क्या होते हैं किसी भी एटम में या किसी भी मतलब कि परमाणु में, तो मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि परमाणु जो है वो किन चीज़ों से नहीं मिलकर बना है। परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से ही मिलकर बना है, लेकिन क्या है कि इन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये मूल रूप से उसमें उपस्थित होते ही होते हैं सभी परमाणुओं में।
तो इस तरह से हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है, यानी कि ये ऐसा कण है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। यानी इसकी चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि -1.6 है, और इस पर जो होता है मतलब जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है यानी जो इसका मास है वो 9.1 10⁻⁻31 kg में कह सकते हैं, या फिर हम उसे 0.000548 AMU भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से उसका जो है यहाँ पर आपको मास समझ में आ रहा है। और इसको हम अगर कहें किससे डिनोट करते हैं तो -1e⁻0 या -1b⁻0 से भी प्रदर्शित करते हैं, और जनरली हम इसको e⁻- में भी प्रेजेंट करते हैं, हमको अगर शॉर्टकट में लिखना है तो। हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की जो खोज है 1813 में हुई थी, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह सूक्ष्म कण धनावेशित कण होता है, और इस पर जो आवेश होता है वो +1.6 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश सेम है, लेकिन बस प्लस और माइनस क्या है, बस वही डिफरेंस होता है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो इससे बहुत ही अलग होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो इसका होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg या 1.00727 AMU होता है। और इसका जो आपने द्रव्यमान देखा ये प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, और इसे जो है हम अगर कहें कि किससे डिनोट करते हैं तो 1p1 या 1h1 से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। जनरली हम p+ से भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाना। बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन से पहले हम एक चीज़ समझते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर क्या होता है कि ऋण आवेश और द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 होता है, जबकि प्रोटॉन गैस की जो प्रोटॉन होती है वो हाइड्रोजन गैस की धन किरण के कण होते हैं। यानी कि ये जो है लगभग हाइड्रोजन गैस के ही बराबर होता है इसका। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो आवेश है या द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन से बहुत ही क्या होता है, मतलब कि 1/1837 गुना कम होता है, मतलब इतना होता है। तो यहाँ पर हमने जाना कुछ मेन पॉइंट के बारे में। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज सन 1992 में हुई थी, और जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी न्यूट्रॉन की। तो जेम्स चैडविक जो थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और यह जो होता है यह विद्युत उदासीन कण होता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर, अर्थात 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg या 1.00867 AMU होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रोटॉन का मैंने कितना बताया, 1.673 बताया इंटू 10⁻⁻27 kg, तो यानी कि लगभग बराबर ही है। और इसमें AMU की बात करें तो उसमें मैंने बताया 1.00727, और यहाँ पर 00867, यानी अप्रॉक्सली कह सकते हैं कि बराबर होता है। और इसको जो डिनोट की बात करें तो प्रोटॉन को हम 0 और 1 से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आज का कुछ छोटा सा टॉपिक। तो फ्रेंड्स इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपको ये जो है डिनोटिंग के लिए हेल्पफुल होगा आगे चल के क्वेश्चंस वगैरह लगाने में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।